नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपा करके उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर पुष्पक गहलोत जो राजस्थान से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर पुष्पक गहलोत जो राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त सन 1986। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित होता, सफलता और सिर्फ सफलता। कह सकते हैं कि पुष्पक जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह महापुरुष सफलता राजयोग है जिससे वह सफल हुए हैं। यह महापुरुष राजयोग पुष्पक जी के बर्थ चार्ट में 50% पावर के साथ बन रहा है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ बन रहा है और ये अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर एक योग बना रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि पुष्पक जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सुपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड ईजी मनी, यानी ये कि बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत आसानी के साथ यह धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, कोई भी हेल्थ इश्यूज इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है, रिलेशनशिप में भी इन्हें कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होते हैं। आप जानते हैं कि मंगल सेनापति होता है, अतः आप भी काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए आप जॉब की जगह व्यापार करना पसंद करते हैं। आपको व्यापार ही करना चाहिए। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप अत्यधिक बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग बहुत ही तेज़ दिमाग है, आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने वचन के पक्के हैं, आपको हार मंजूर नहीं होती है, चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, आप लोगों के बहुत मददगार रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा हठी हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए
तो आप फिर अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं, उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर हैं। जो व्यक्ति डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आपको स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए। आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। कोई प्रेम दे तो आप प्रेम देंगे, कोई क्रोध दे तो आप क्रोध देंगे। दिल की बात नहीं बताते हैं, आपको धोखे बर्दाश्त नहीं हैं, स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हैं, आप इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हैं। आप उन सभी कार्यों में सफल होंगे जिनमें आपका खुद का कंट्रोल होगा। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है, आप बात का बतंगड़ बना देते हैं, गुस्सा में अपना संतुलन खो देते हैं, संतुलन खोते हैं और फिर संभलते हैं। आप कंपटीशन में अकेले पड़ जाते हैं। आप में ईगो तो बहुत हाई है, आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में विल पावर बढ़ जाती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आपका उद्देश्य होता है कर्म करना और धन कमाना। संपर्क भी लोगों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाते हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैशन में इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं, आप जोखिम कम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराइए नहीं, यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे उपाय आपको वीडियो में बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके करियर के संबंध में अगर बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो चूंकि आपका मूलांक 9 है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आप जॉब करें तो उसके साथ साथ भी बिजनेस अवश्य करें। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं? आप एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है वह सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, आयुर्वेद हॉस्पिटल हो गया, होम्योपैथी हो गया, फिजियो हो गया, जहाँ लोगों को ब्लेसिंग्स दी जाती है, हीलिंग की जाती है, यह सभी ओकल्ट हीलिंग के क्षेत्र में आते हैं जिनमें आपको बहुत लाभ होगा। आप ओकल्ट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ओकल्ट मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, यह सब ओकल्ट कहलाता है। आपके लिए अगर लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1 और 5। तारीखों में बात की जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है रेड, ऑरेंज और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर, दुश्मन नंबर, ख़राब नंबर है वह है 4 और 8। तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें, आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए जो ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू भी है। अतः आप ब्लैक और डार्क ब्लू पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है, पर इसे ना पहने, आपका नुकसान होगा। आपके नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो वह ठीक है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार यानी ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई लाल ऑरेंज कलर का कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। यह दान अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की यानी कि अपनी माँ की सेवा करें। आप प्रतिदिन मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहने, या एक तुलसी की माला पहने,
या फिर एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, साथ में लिक्वर यानी कि दारू का सेवन भी नहीं करना, आपको बहुत नुकसान होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।